श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज बसंत पंचमी का पर्व है। आज हम कम से कम 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि मैंने अभी 1 महीने पहले घुटनों का ऑपरेशन कराया था, इसलिए भगवान की भक्ति की वजह से आज मैं बैठकर पढ़ना चाहती हूँ। आज 1 महीना हो गया है। राम तो सबकी रक्षा करते हैं, भक्तों की भी रखते हैं, अपन जैसे लोगों की भी रक्षा करते हैं। अब सबके लिए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। तुम लोग यूँ कह रहे होंगे, श्रोता जो हम सुनते हैं वो कह रहे होंगे कि अभी तक रामायण अब बंद कर दी क्या है। भगवान का राम तो विपत्ति में भी बंद नहीं होता है, लेकिन इतनी असमर्थता थी कि मैं पढ़ नहीं सकती थी। आज मैं उत्साह से पढ़ने बैठी हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण दुखि दारुणम, नभिकंज लोचन विभूषणम, इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुन मनरंजनम। अब स्तुति दोबारा करेंगे। हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज हम रामायण के बालकांड का 66वां सर्ग पढ़ेंगे और आप सुनो। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपे विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव, सराघवं तमर्चयता धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। राघवौ च महात्मनौ तदा वाक्यमुवाच। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपने पवित्र नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया। शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों मनुष्य राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतम ते अति किम करोमि तवानग, भवाना ज्ञापयतु मामा ज्ञाप्यो भवता है। भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महेश से आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्त च धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारद है। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर और बोलने में कुशल महात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही।
सतानंद जी ने अपनी सारी विश्वामित्र जी की पूरी राजा से लेकर ब्रह्म ऋषि बनने तक की कथा सुनाई है। पिछले अध्याय में हमने अब आगे भगवान राम का विवाह होने की लिए यहाँ स्वयंवर देखने आए हैं। अब देखो क्या होता है। पुत्रौ दशरथस्य मऊ छत्रौ लोक विस्तृतौ दृष्टिकामौ धनुः श्रेष्ठम यदि तथ्यम तिष्ठति। महाराज राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय वीर हैं। यह आपके यहाँ जो शेष धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृतांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब मैं आज बताता हूँ। भगवान निमि ज्येष्ठ पुत्र राजा देवव्रत नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल में रोज पूर्वक इस धनुष की उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रतियोक्तस्तु सर्वेषा ददौ तेषां महात्मनां तदो देवश्च धनुस्त्रिं महात्मने न्यासभूतं तदा न तत्समास्कं पूर्वजे विभौ। प्रसन्न होकर उन्होंने उस सब मनुष्य देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया और वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि हराई व सीता से एक कन्या प्रकट हुई। वो सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से एक कन्या प्रकट हुई, तो उस उत्पन्न होने के कारण इनका सीता नाम रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई ये मेरी कन्या क्रम से बढ़कर सयानी हुई है और अपनी इस आयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा। इस तरह भी शुल्का पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने पर घर में रख छोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही
कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है। मुनि पुंगव, तब अब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया है, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ नहीं हो सके। महामुनि, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसी से ये आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे। अपने पराक्रम के विषय में संशयपन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा इस तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को चारों ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक ये घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगड़ी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा और बलहीन होकर के अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनि श्रेष्ठ, यही एक परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महेश से मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। हे मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता जी को दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। अब 66 में सर्ग पूरा हुआ। अब 67 में सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रौ महामुने धनुर्धस्य रामाय उवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित हुए दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और धनुष को आगे करके पुरी के बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनुष्यी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर वह मंत्रियों के देवोपम राजा जनक से कहा गया, हे राजन, मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण करेंगे बेड़ा पार। वही करेंगे, वो जो करता है, जो कुछ होता है भगवान उसके लिए अच्छा ही करते हैं। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। फिर हम धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने और इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। माँ बाग आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष का उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब हम इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। बाढ़ मित्य प्रवृत बरबीद राजा मनुष्य संभाषत लीले ये धर्म मध्य जाग्राय वचनान मुनि पश्यताम नस्य तत्राणाम बहुनाम रघुनंदन आरोप्यति च धर्मात्मा सलील वे विद तदु। तब राजा मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच में पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेलता करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। रामचरितमानस में कुछ और मोड़ कर दिया है और इसमें पूरी डिटेल में पूरी कथा सुनाई। जो कुछ हुआ था वो सब कुछ हुआ है बालकांड में, रामायण में वाल्मीकि रामायण किए। तो प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी का श्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा तो ही वह बीच में से टूट गया। टूटते समय उसे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया हो। मुनिवर विश्वामित्र जब राजा जनक और रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर सबसे मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य में मर्म को समझाने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत ही अद्भुत, अचिंत्य और अतिकृत घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्का पराक्रमी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। ब्राह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रघुवर रथ पर बैठकर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर ये निवेदन करें कि जिसके लिए
पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था। उस जनक कुमारी राजकुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनिगुप्तौ काककुतब्धो कथयन्तु नृपावे प्रीतियुक्तं तु राजा राजन्मानयन्तु सुशीघ्रम्। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हों और मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी वहां बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। अब 67वां सर्ग पूरा हुआ है। अब 68वां। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। अब 68वां अध्याय सर्ग। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। यहाँ जाकर के उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनययुक्त बात कही। महाराज मिथिलापति राजा जनक ने आग्रह होत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेहयुक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रतार हित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यहाँ संदेश दिया है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा असमर्थ भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपनी पराक्रम से जीत लिया है। महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष की बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इस महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहितों के साथ यहाँ शीघ्र ही पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी के सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ
बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो। कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते व्रतम जनकस्य महात्मनः परि गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्यटन। अरे यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलम्ब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा पर कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनकी बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से यह रात्रि व्यतीत की। और 68वें अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में दिल हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। हरे रामा 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 हरे हरे। अब 69वां सर्ग, इसमें है दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहाँ राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार करना। तदंतर श्री राम रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से बोले, इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए इस तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए कि सारी चतुरंगनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जावाल, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंड मुनि तथा कात्यायन, ये सभी महर्षि आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा को सुनकर आज्ञा के अनुसार चतुरंगनी सेना तैयार हो गई। ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके सब लोग विदेह दशरथ देश में जा पहुँचे। उनका आगमन समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक के स्वागत सत्कार की तैयारी की। आजकल यहाँ नेपाल को कहते हैं जनकपुरी। फिर ये अब इस समय उसको नेपाल में है भगवान राम की ससुराल।
4 दिन का रास्ता तय करके सब लोग विदेह देश में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिलापुर नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र से शोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विप्र बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम से सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हे श्री नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरी यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में पहल राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ मैंने पहले से ही सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का हुआ धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने बड़े सुख से यह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों की सकुशल देखकर इन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से यह रात्रि व्यतीत की। उन्हें सर्ग पूरा हुआ। अभी चलो अब आज वसंत पंचमी है, इसलिए हम अब सरस्वती जी की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सरस्वती माता की जय हो। सरस्वती जी सबको अच्छी बुद्धि प्रदान करें, सब अच्छे पढ़े लिखें, सबको सद्बुद्धि दें, सब सुखी रहें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर
कंजपद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश नवदैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मन जाहि राचो मिलहि सो पर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम। जय श्री राम। बोल सियापत रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुन सनकादि शेष वर सारद बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असुकट संभव मनु विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काग भुसंड गरुण के ये की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों द्रोण शास्त्र सब गंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरिन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापत रामचंद्र की जय। बोल सिया रामचंद्र की जय। और हनुमान जी महाराज की जय। बोल सरस्वती मैया की जय।